हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज के इस सेशन में हम डिफेंस रिलेटेड दिसंबर में जो भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ आए थे वो सारा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे जितने भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ हैं तो डिफेंस एग्ज़ाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट उसमें भी कुछ कुछ बेसिक कुछ कॉमन चीज़ों पर क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गया या किसी सबमरीन मिसाइल लॉन्च हुआ, इन सब चीज़ों पर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं साथ ही साथ डिस्कस करता चलूँगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच एंटिटी हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विथ फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस GAN सेमीकंडक्टर। किसी एक एंटिटी के साथ, किसी एक कंपनी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी GAN सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो वो कौन सी कंपनी है? एग्नाइट सेमीकंडक्टर। कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? एग्नाइट सेमीकंडक्टर के साथ। ठीक है। गैलियम GAN गैलियम और नाइट्राइड सेमीकंडक्टर है। इसके डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एग्नाइट सेमीकंडक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। CDS में होता है, FCAT में तो मैक्सिमम वन लाइनर करंट अफेयर आते हैं, बट CDS में कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम स्टेटमेंट बेस्ड के फॉर्म में भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेवी। पहला स्टेटमेंट क्या है? छत्रपति शिवाजी भोसले इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। ऑपरेशन ट्राइडेंट वाज एन ऑफेंसिव ऑपरेशन कैरिड आउट बाय इंडियन नेवी इन 1971 अगेंस्ट पाकिस्तान। थर्ड स्टेटमेंट है, इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 8 दिसंबर। ठीक। और इन 2023 इंडियन नेवी डे सेलिब्रेशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा। पूछ रहा है इसमें हाउ मैनी ऑफ एबव इज आर करेक्ट। इन सारे स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं? तो इसमें दो स्टेटमेंट हैं वो जो करेक्ट हैं कि इंडियन नेवी डे जो है वो 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ना कि 8 दिसंबर को। ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी डे जो ऑब्जर्व किया गया सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑन 21 अक्टूबर 1944 को, और 1945 ऑनवर्ड्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 नेवी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 दिसंबर। ये डेट्स चेंज होते रहे हैं, लेकिन 1972 के बाद, 1971 वॉर के बाद 1972 से इट वाज डिसाइडेड दैट नेवी डे वुड बी सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर। ठीक। 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेवी डे सेलिब्रेशन अटेंड किया था, जो कि सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग जो है वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का फोर्ट है एक, तो छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू एट राजकोट फोर्ट इन महाराष्ट्र, यहाँ इन्होंने इसे अनवील किया था। तो इसमें जो क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं। मराठा एम्परर छत्रपति शिवाजी भोसले ऑफ द 17th सेंचुरी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। मराठा एम्पायर की नेवी जो थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी उन्होंने डेवलप की थी, क्योंकि वो महाराष्ट्र कोस्टल रीजन में उनका राज्य था, तो उन्होंने नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था, तो इसलिए छत्रपति शिवाजी भोसले को फादर ऑफ इंडियन नेवी माना जाता है। और 1972 से 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, द इंडियन नेवल शिप संध्यक इज द फर्स्ट ऑफ 4 सर्वे वेसल शिप्स बिल्ट बाय। जो इंडियन नेवल शिप संध्यक है ये फर्स्ट है, 4 सर्वे वेसल शिप बनने हैं जिसमें ये फर्स्ट है। इसको किसने बनाया है? इज बिल्ट बाय, कंपनी का नाम पूछ रहा है। ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि जो 4 सर्वे वेसल बनने वाले हैं उसमें से सबसे पहला जो सर्वे वेसल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? INS संध्यक। और इसको बनाया किसने है? GR एसी ने। किसने बनाया है? GR एसी ने। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है, इसने इस नेवल शिप को INS संध्यक को बिल्ड किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पढ़ी इज द इंडियाज फर्स्ट विमेन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज ADC टू द गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पढ़ी जो है उन्हें ADC बनाया गया है
किसी स्टेट के गवर्नर का, और ये पहली विमेन है जो इस पोस्ट पर अपॉइंट हुई है। ठीक, तो किस स्टेट के गवर्नर की एडीसी उन्हें अपॉइंट किया गया है? मिजोरम। ऑप्शन डी, मिजोरम के गवर्नर की एडीसी उन्हें अपॉइंट किया गया है। और ये इंडियन आर्म्ड फोर्स नहीं, इंडियन एयर फोर्स है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द हम्प वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम, द सेकेंड म्यूजियम इन एशिया डेडिकेटेड टू द फॉलन एयरमैन ऑफ द अलाइड फोर्सेज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक, द हम्प वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम वर्ल्ड वॉर II के टाइम में अलाइड फोर्सेज के जितने भी एयरमैन ने पार्टिसिपेट किया था, जो उसमें मारे गए थे वर्ल्ड वॉर II में, तो उनके ऑनर में म्यूजियम्स जो बने हैं, उसमें एक हम्प वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम है जो कि सेकेंड म्यूजियम है एशिया में। ये वर्ल्ड वॉर II को लेकर डेडिकेट किया गया है। तो ये इंडिया के स्टेट में बना है। इंडिया के किस स्टेट में बना है? कौन सा स्टेट है वो? अरुणाचल प्रदेश। किस स्टेट में बनाया गया ये म्यूजियम? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, यूएस एम्बेसडर ने इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है जो कि अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। अब यहाँ पूछा कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये 3 कंपनीज हैं जिनको सिप्री टॉप 100 लिस्टिंग फॉर 2020 में रैंक दिया गया है। तो वो रैंक, कंपनी का नाम और रैंक दिया गया है। तो ये पूछा कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 41st रैंक मिला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 63rd मिला है, और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को 89th रैंक मिला है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है, तीनों ही पेयर जो हैं वो क्या हैं? करेक्ट हैं। तीनों ही पेयर है जो वो करेक्ट है। सिप्री क्या है? स्वीडिश थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ये क्या करते हैं? वर्ल्ड हैज़ रिलीज द वर्ल्ड टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज। जो डिफेंस रिलेटेड जो आर्म्स प्रोड्यूस करती है कंपनी, उनका एक लिस्ट इन्होंने बनाया है, टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2022 में। तो जिसमें ये रैंक दिया गया है, HAL को 41st रैंक दिया गया है, BEL को 63rd, और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को 89th रैंक मिला है। ठीक, 41st, 63rd और 89th। तो ये तीनों ही पेयर जो हैं वो सही है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये पूछ सकता है कि ये जो रिपोर्ट है कि कौन पब्लिश करता है। ये 100 टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज की रिपोर्ट किसने पब्लिश की, ये पूछ सकता है। ये रैंकिंग पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, और ये कहाँ? स्वीडिश थिंक टैंक है, स्टॉकहोम में सिचुएटेड है ये। इन December 2023, which shipyard company has launched the first 3 ships of the 8 anti-submarine warfare shallow water craft? December 2023 में एक शिपयार्ड कंपनी जो शिप बनाती है, उन्होंने क्या फर्स्ट 3 ships of the 8 anti-submarine warfare shallow water craft प्रोजेक्ट, नेमली इंडियन नेवल शिप माहे, INS मालवान और INS मंगरोल फॉर द इंडियन नेवी। 3 ASW SWC, जिसका फुल फॉर्म ये है एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक, ये लॉन्च किया है December 2023 में। तो किस कंपनी ने इन वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया है? किस कंपनी ने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। किस कंपनी ने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगेन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंपनीज का नाम नहीं पूछते हैं ज़्यादा। ठीक, बट हमें ये लेकर नहीं चलना है कि ये आएगा ये नहीं आएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें वो अच्छे से कवर करना है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो न्यूज़ है, जो भी डिफेंस रिलेटेड है, वो सारा हम कवर करेंगे। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया फर्स्ट 3 शिप्स ऑफ 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जो कि नाम क्या उनका? INS माहे, INS मालवान और INS मंगरोल। ठीक,
नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, डेज पूछा जाता है, आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे, एनसीसी कब इस्टेब्लिश हुआ था, बीएसएफ, एनसीसी का रेजिंग डे कब है, बीएसएफ का रेजिंग डे कब है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 दिसंबर को। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 दिसंबर को। ठीक है, अगेन ये एक कमिटी का नाम पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज? एएफएमसी जो है पुणे में, उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था? तो उस कमेटी का नाम क्या था? बीसी रॉय कमेटी। किस कमेटी ने ये एएफएमसी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिकमेंडेशन दिया था? बीसी रॉय कमेटी। क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज कन्फर्ड द प्रेसिडेंट कलर, द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर टू द पुणे बेस्ड आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज ड्यूरिंग इट्स प्लेटिनम जुबली ईयर। ठीक, प्रेसिडेंट कलर क्या है? इज द, जिसको राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है, इज द हाईएस्ट ऑनर दैट कैन बी बिस्टोर्ड अपॉन एनी मिलिट्री यूनिट। किसी मिलिट्री यूनिट को जो सबसे हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है उसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट्स कलर। ठीक, तो वो इस बार किसे मिला है? एएफएमसी को। ये इंस्टीट्यूट वाज सेट अप ऑन 1 मई 1948 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बीसी रॉय कमेटी। ठीक, बीसी रॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसे 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनवील्ड द क्रेस्ट ऑफ इंडियन नेवीज स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल। द क्रेस्ट डिजाइन डिपिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेसेज ऑफ मणिपुर? ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी स्टेट के कल्चर से रिलेटेड है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। क्या है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी अनवील किया है क्रेस्ट। क्रेस्ट जो वो टॉप पर जो रहता है, क्रेस्ट ऑफ इंडियन नेवीज स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, नाम क्या है उसका? इम्फाल। ठीक, इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता है। द क्रेस्ट डिजाइन डिपिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेसेज ऑफ मणिपुर? कांगला पैलेस जो है मणिपुर में, इसके डिजाइन पर, क्रेस्ट डिजाइन जो है उससे मिलता है। किससे? कांगला पैलेस जो मणिपुर में है उसके जैसा इस डिस्ट्रॉयर का जो क्रेस्ट है, डिस्ट्रॉयर इम्फाल का क्रेस्ट है, उसका डिजाइन कांगला पैलेस के बेसिस पर है। ठीक है, who become the first women medical officer in the Indian Army to be deployed at Siachen? ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है कि फर्स्ट कौन है? अभी वो एडीसी वाला हमने पढ़ा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Who has become the first women medical officer in the Indian Army to be deployed in Siachen? सियाचिन क्या है? हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड का। ठीक, तो कौन है? कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल को गीतिका कौल जो है वो फर्स्ट वीमेन बन गई है, फर्स्ट वीमेन मेडिकल ऑफिसर बन गई है जिन्हें सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। इंडियन आर्मी की फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है जिन्हें सियाचिन में, फर्स्ट फीमेल मेडिकल ऑफिसर है जिन्हें सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। विच रेजिंग डे? अगेन ये रेजिंग डे का है कि किस रेजिंग डे, मतलब जिस डे को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, विच रेजिंग डे ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 दिसंबर 2023? 1 दिसंबर 2023 को बीएसएफ का रेजिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कौन सा रेजिंग डे था? कौन नंबर कितना था इसका? क्या नंबर है? 59th रेजिंग डे है इसका बीएसएफ का। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज ऑब्जर्व्ड इट्स 59th रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2023। ये क्या है? 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ को बनाया गया था एज ए यूनिफाइड सेंट्रल एजेंसी आफ्टर इंडो पाक एंड इंडो चाइना वार। ठीक,
for the security of borders of India and for matters connected therewith. It has been termed the first line of defense of India. ठीक, कभी कभी ये भी कि किस फोर्स को इंडिया का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इंडिया का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। तो इस बार जो 1 दिसंबर 2023 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी पूछ सकता है, ये भी डेट पूछा जा सकता है। साथ में इस बार जो रेजिंग डे ऑब्जर्व हुआ वो किस नंबर का था, तो क्या था? 59th रेजिंग डे था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? ये उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है किसी कंपनी के बारे में, किस जो आर्म्स प्रोड्यूस करती है उनके बारे में है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। क्या है? BEL वॉज इस्टेब्लिश इन 1954 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। BEL इज़ ए भारत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इट इज़ हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। इसमें सिर्फ क्या है? ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए है वो सिर्फ करेक्ट है, बाकी जो दो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक डिफेंस PSU है, ठीक, जिसको 1954 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। Which Indian military unit has recently teamed up with the Ministry of Electronics and Information Technology to infuse cutting-edge technology and digital infrastructure? किस मिलिट्री यूनिट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ कोलैबोरेशन किया है, टीम अप किया है? कौन है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ टीम अप किया है टू इन्फ्यूज़ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इनके साथ टीम अप किया है, ठीक। अगेन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पूछ रहा है। What is the total value of the contract that has recently been signed between Ministry of Defence and TSIL for the digital transformation of the Indian Coast Guard? Indian Coast Guard के लिए के डेवलपमेंट के लिए, डिजिटल डेवलपमेंट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ दिसंबर 2023 में बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड TSIL। इसका जो टोटल, इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है? 588.68 करोड़, ठीक। In December 2023, Indian Army conducted a tabletop exercise for the women officer of, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं जिसका मेंबर इंडिया भी है, एट मानेकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली। दिसंबर 2023 में इंडियन आर्मी ने टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर द विमेन ऑफिसर्स, जो विमेन ऑफिसर्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में, इन इंस्टीट्यूशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में के जो मेंबर कंट्री हैं उसमें जो विमेन ऑफिसर हैं उनके लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था दिसंबर में मानेकशॉ सेंटर में। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें जो विमेन ऑफिसर हैं उनके लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था मानेकशॉ सेंटर में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक, ये हमें पता होना चाहिए। सॉरी, ये बिम्स्टेक नहीं होगा, ये क्या होगा? आसियान। आसियान के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें जो विमेन ऑफिसर हैं उनके लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था, कहाँ? मानेकशॉ सेंटर में। Which of the following countries has won the 12th edition of Admirals Cup Sailing Regatta 2023 held at Indian Naval Academy Azimala in Kerala? ठीक, किस कंट्री ने, 4 कंट्री का नाम दिया गया है, इसमें से किस कंट्री ने जो 12th एडिशन हुआ था एडमिरल्स कप का, एडमिरल्स कप सेलिंग रेगेटा 2023,
जो कहाँ कंडक्ट किया गया, एजिमाला इंडियन नेवल एकेडमी सिचुएटेड कहाँ है, एजिमाला में, वहाँ कंडक्ट किया गया है। इसमें कौन सी कंट्री हैज़ वन दिस, किसने जीता है ये, इटली ने। किसने जीता है, इटली ने, ठीक। इटली हैज़ वन द 12th एडिशन ऑफ एडमिरल कप सेलिंग रेगेटा 2023, जो कि कहाँ कंडक्ट किया गया था, इंडियन नेवी आईएनए एजिमाला में, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन है। विनबैक्स द एडिशन का नंबर पूछ रहा है, ठीक। विनबैक्स एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। विनबैक्स किसके बीच में होता है, इंडिया और वियतनाम के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इस बार जो कौन सा एडिशन इसका कंडक्ट हुआ, कहाँ कंडक्ट हुआ था, ये हनोई में। तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। विनबैक्स जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 2023 में कौन सा एडिशन हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो कहाँ हुआ था ये, ये कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन था। कौन सा एडिशन था ये, 4th एडिशन था। विनबैक्स द 4th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम हेल्ड इन हनोई वियतनाम फ्रॉम 11 to 21 दिसंबर 2023। सबसे पहली बार जब ये एक्सरसाइज कब हुआ था, 2018 में। फर्स्ट एडिशन हुआ था जबलपुर में, ठीक। फर्स्ट एडिशन जो इस एक्सरसाइज का हुआ था वो कहाँ हुआ था, जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस बार जो हुआ है 2023 में हनोई वियतनाम में हुआ है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होते हैं, अल्टरनेटली कंडक्ट होते हैं। जो मेंबर कंट्रीज इनके होते हैं, जिनके बीच में हो रहा है, जैसे इंडिया और वियतनाम, तो एक बार इंडिया में होगा, नेक्स्ट वियतनाम में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर वियतनाम में होगा। तो वो प्लेसेज हमें याद होने चाहिए। ये पूछा जाता है कि कहाँ कंडक्ट किया गया था, या कौन सा एडिशन कंडक्ट किया गया था, या किन किन कंट्री के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। इन December 2023 द इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज, फिर ये एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है, इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई। इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, ठीक। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, इंडियन नेवी ने बस कंडक्ट किया है इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई। जो शोर से अलग जो एरिया जो डेवलप हो रहे हैं वहाँ उनकी सिक्योरिटी के लिए एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। क्या नाम है उसका, एक्सरसाइज प्रस्थान। क्या नाम है उसका, एक्सरसाइज प्रस्थान, ठीक है। इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज प्रस्थान ऑफ मुंबई कोस्ट रिसेंटली। सबमरीन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 8 दिसंबर, ठीक। सबमरीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 8 दिसंबर को, टू कॉमोमरेट द इंडक्शन ऑफ द इंडियन नेवीज फर्स्ट सबमरीन नेम्ड। इंडियन नेवी की जो फर्स्ट सबमरीन जो थी उसके लिए सबमरीन डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 दिसंबर को, ठीक। 8 दिसंबर को सबमरीन डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसका नाम क्या है, INS कलवारी जो है इंडिया फर्स्ट सबमरीन थी जिसके लिए ये सबमरीन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया की जो फर्स्ट सबमरीन थी INS कलवारी, उसको इंडक्ट किया गया था 8 दिसंबर 1967 को, ठीक। कलवारी इज द मलयालम नेम फॉर टाइगर शार्क। टाइगर शार्क जो होते हैं उनके नाम पर इस शिप का, इस सबमरीन का नाम रखा गया है। जो 2023 सबमरीन डे है वो कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। जो 2023 का एडिशन था वो कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। द 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नेमली द क्रेस्नियोर्स्क एंड इम्पेरर अलेक्जेंडर 3 हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कभी कभी ये जो मिसाइल सबमरीन्स ये सब जो लॉन्च होते हैं तो वो जो इंडिया के जिनके साथ रिलेशंस अच्छे या जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक, वो अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक,
जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो अगर कुछ करते हैं, कोई मिसाइल लॉन्च, मिसाइल टेस्ट, कोई सबमरीन लॉन्च, ये सब करते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। तो ये जो है ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? रशिया ने। किस कंट्री ने लॉन्च किया है? रशिया ने। ठीक, इसमें जो डिफेंस, जो CDS हो गया, ये FCAT हो गया, डिफेंस एग्ज़ाम में NDA हो गया, डिफेंस एग्ज़ाम में करंट अफेयर, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर उतने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं, जो मेन पॉइंट है उसके उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो अगर मतलब हमें उस तरीके से पहले तैयार करना है, पहले तो कि अगर वो करंट अफेयर आए तो हम उसे अटेम्प्ट कर पाएँ, साथ में अगर उसे घुमा कर भी पूछता है उससे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसके, जैसे हो गया वही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मैंने बताया कि कहाँ कंडक्ट हुआ है, प्लेस, एडिशन और मेंबर कंट्रीज। ठीक, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, इन सब पर बेस्ड। अब हो सकता है कि यहाँ क्वेश्चन हो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज पर हो, या एडिशन पर हो, या किस प्लेस पर हुआ है इस पर हो, लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें जानना होगा कि इससे इन 3 तरीकों से क्वेश्चन अगर आएगा, किसी भी तरीके से आएगा तो हम उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। इसका आंसर क्या था? रशिया ने अभी ये 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेस्ट किया है, लॉन्च किया है रशिया ने। In December 2023, the Ministry of Defense approved the purchase of 70,000 semi-automatic assault rifle from US-based Sig Sauer for the Indian Army at the cost of rupees कितना? 800 करोड़। ये अगेन कॉस्ट बेस्ड है तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये हो सकता है कि ये कॉस्ट वगैरह दे दे, ये पूछे कि जो सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल लिया जा रहा है US के किस कंपनी, US बेस्ड किस कंपनी से लिया जा रहा है। ठीक है, Again, Raging Day. Which Raging Day has been observed by the Army Services Corps on 8th December? आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स का जो रेजिंग डे, ये कौन सा नंबर था जो 8 दिसंबर को किया, ऑब्जर्व किया गया? 263rd एडिशन था ये ASC आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स का रेजिंग डे। 263rd रेजिंग डे था ये 8 दिसंबर 2023 को जो ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, द इंडियन नेवल शिप तरमुगली इज अ, क्या है? इंडियन INS तरमुगली क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन की कोई शिप है वो क्या है? सबमरीन है, शिप टैंक है, फ्रिगेट है, फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट है, इनमें से क्या है? इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये INS तरमुगली क्या है? फास्ट अटैक क्राफ्ट। क्या है ये? फास्ट अटैक क्राफ्ट है। इंडियन नेवी हैज कमीशन द फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट इंडियन नेवल शिप तरमुगली एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। In December 2023, the Defense Ministry approved a rupees 2800 crore proposal for buying around कितने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है ये परचेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दिया है, जिसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 2800 करोड़ आएगा। ठीक, कितने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर? 6400। कितने? 6400। अब ये पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो एक तो ये कि पिनाका क्या है, दूसरा इस बार जो ये भी जो अप्रूवल है वो कितने पिनाकाज को परचेज करने के लिए ये अप्रूवल मिला है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक, 6400 रॉकेट लॉन्चर को खरीदने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दे दिया है।
द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज ऑर्गेनाइज द 15th एडिशन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग CBSOM 2023। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी एक ये 15th एडिशन जो था कैपेसिटी बिल्डिंग सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग कंडक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ किया गया है ये भी एक इम्पॉर्टेंट, कोई सेमिनार होता है, कोई मीटिंग होती है, ठीक, वो भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। कहाँ ये कंडक्ट हुआ है, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है ये? गांधीनगर गुजरात में। द इंडियन कोस्ट गार्ड है ऑर्गेनाइज द 15th एडिशन। कौन सा एडिशन था ये? 15th एडिशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग फ्रॉम December 11 to 15 एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। ठीक, प्लेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विजय दिवस इज ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस इंडिया ऑन 16th of December द ईयर 2023 ऑब्जर्विंग विच विजय दिवस। अगेन नंबर पूछ रहा है ये, जैसे रेजिंग डे का कि कौन सा रेजिंग डे था ये। तो विजय दिवस जो ऑब्जर्व होता है दिसंबर में, विजय दिवस जो ऑब्जर्व होता है किस लिए? जो 1971 का इंडो पाक वार हुआ था, या जिसे कहते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वार, उसको ऑब्जर्व किया जाता है विजय दिवस के नाम से। ठीक है, 16th दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया। कौन सा नंबर था ये? 53rd। कौन सा नंबर था ये? 53rd। विजय दिवस इज ऑब्जर्व ऑन 16 दिसंबर रिसेंटली। ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 वॉर। ठीक, इसमें क्या 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स को प्रिजनर ऑफ वॉर, या उन्होंने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स ने, इसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी वॉर के बाद बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, और इसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी के नाम से भी जानते हैं। Which countries Mirio has collaborated with HC Robotics to make advanced gimbals for the Indian Armed Forces? कौन सी कंट्री है ये? फ्रांस। ये एग्रीमेंट वगैरह इम्पॉर्टेंट है, बट उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, परचेज कभी जैसे होता है कि इजराइल से कोई मिसाइल सिस्टम लिया इंडिया ने, कोई एयरक्राफ्ट लिया जैसे रफ़ेल हो गया, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से लिया गया, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये कोलैबोरेशन बेस्ड उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर वो डिफेंस रिलेटेड है तो हमें सारे जो भी हर मंथ में आ रहे रिसेंटली वो हमें जानना है, पढ़ना है। उसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे ज़्यादा अच्छे से याद करना है कि वो वाले तो नहीं छूटे। ठीक है, फ्रांस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। Recently, in December 2023, DRDO successfully demonstrated the flight trial of the autonomous flying wing technology demonstrator, an indigenous high-speed flying wing unmanned aerial vehicle. ये क्या है? UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, DRDO ने जिसे डेवलप किया है। इसका ट्रायल अभी हुआ है, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसका ट्रायल अभी हुआ है December 2023 में। द UAV इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाई विच DRDO लैब। DRDO के अलग अलग लैब हैं पूरी कंट्री में, जिनका काम अलग अलग है। कोई UAV डेवलप कर रहा है, कोई मिसाइल सिस्टम डेवलप करते हैं। ठीक, तो ये कौन सी लैब है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। कौन सी लैब है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने इस UAV को डेवलप किया गया है। कहाँ ये लोकेटेड है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। ये भी है DRDO के जो इम्पोर्टेंट लैब्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भी पूछ सकता है। जो इम्पोर्टेंट डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है या डिफेंस इंस्टीट्यूट है, अगर वो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं किसी कारण से, तो एक तो वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन बनता ही है, साथ ही साथ एक स्टैटिक भी बन जाता है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है।
द गोल्डन ऑल अवार्ड सर्व एज द टेस्टामेंट टू द ऑफिसर्स एक्सेप्शनल एनालिटिकल स्किल, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर लीडरशिप। द अवार्ड इज गिवन बाई विच कंट्री? ठीक, गोल्डन ऑल नाम का एक अवार्ड है जो क्या किस लिए दिया जाता है कि किसी ऑफिसर के एक्सेप्शनल, कि किसी ऑफिसर में जो एक्सेप्शनल एनालिटिकल स्किल, बहुत अच्छी एनालिटिकल स्किल है, उनमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है और फ्यूचर लीडरशिप के लिए वो सुटेबल हैं, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सी कंट्री ये अवार्ड देती है? कौन सी कंट्री है? श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका गोल्डन ऑल नाम का अवार्ड सर्व करती है उन ऑफिसर्स को जिनकी जो शो करते हैं एक्सेप्शनल एनालिटिकल स्किल, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड पोटेंशियल की वो आगे फ्यूचर लीडरशिप रोल के लिए बिल्कुल सही है। तो श्रीलंका ये गोल्डन ऑल नाम का अवार्ड उन्हें देती है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विद BEL फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूजेस फॉर द इंडियन आर्मी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? क्या है इसका वैल्यू? 5336.25 करोड़। इसकी वैल्यू कितनी है? 5336.25 करोड़। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। In December 2023, Indian Navy signed a MOU with which IIT to promote technology development, innovative solution and joint R&D. इंडियन नेवी ने अभी किसी एक, इन चारों IIT में से, जितने IIT किसी एक IIT में से IIT के साथ एक MOU साइन किया। किस चीज़ के लिए? टेक डेवलपमेंट के लिए, इनोवेटिव ज्वाइंट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए MOU साइन किया है। कौन सी IIT है वो? IIT कानपुर। IIT कानपुर के साथ इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है जो कि किस चीज़ के लिए? टेक डेवलपमेंट और ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। Which Indian naval ship has received the original Veer Chakra awarded to the late Vice Admiral Benoy Roy Chaudhary for his gallant action during 1971 India-Pakistan War? ठीक, किस इंडियन नेवल शिप को जो वीर चक्र दिया गया? जिसको कमांड किया था लेट वाइस एडमिरल बेनोय रॉय चौधरी फॉर हिज गैलेंट एक्शन 1971 के वार के टाइम, उनके एक्शन के लिए, उन्होंने जो गैलेंट्री एक्शंस किए थे उसके लिए किस नेवल शिप को ये अवार्ड दिया गया है? किसको दिया गया है? INS शिवाजी को। किसको? INS शिवाजी को ये वीर चक्र अवार्ड किया गया है। Where has the Indian Air Force conducted the successful firing test of its in-house designed Summer Air Defense Missile System? Again, Summer Air Defense Missile System क्या है? इंडियन एयरफोर्स द्वारा डेवलप इन हाउस इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इसकी सक्सेसफुल अभी फायरिंग टेस्ट हुई है। तो वो कहाँ पर हुई है? कहाँ हुई है? श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन, आंध्र प्रदेश। कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में जो श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ ये समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की फायरिंग टेस्ट कंडक्ट की गई है। ठीक है, ये अब यहाँ ये जितने एयरफोर्स स्टेशन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन हैं, बट ये क्योंकि न्यूज़ में है तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि ये कहाँ सिचुएटेड है। ठीक, समर क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। In December 2023, Tata Boeing Aerospace Limited delivered the 250th fuselage for the AH Apache अटैक हेलीकॉप्टर के लिए इन्होंने ये 250th फ्यूजलेज डिलीवर किया है। ये फैसिलिटी जो टाटा की बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड है वो कहाँ सिचुएटेड है? वो हैदराबाद में।
ठीक, कहाँ सिचुएटेड है? हैदराबाद में। तो अभी हमने लगभग 35 सीए डिस्कस किया। इसमें कुछ कुछ जो एक्सरसाइज बेस्ड है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज बेस्ड हो गया, कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च हुआ है, ठीक, किसी कंट्री के साथ एमओयू साइन हुआ है या कुछ परचेज हुए हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जो फर्स्ट विमेन या कुछ भी फर्स्ट है डिफेंस में, रेजिंग डे हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट सीए हैं आने वाले डिफेंस एग्जाम के लिए। एफकैट जो फेब में होने वाला है या आगे जो अप्रैल में सीडीएस होगा, ठीक। तो इसे अच्छे से रिवाइज करना है हमें। In December 2023, Ministry of Defense Ministry signed a contract worth 1614.89 crore with MDL to procure how many next generation offshore patrol vehicles, ठीक, कितने? फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल लेना है तो उसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसके साथ? MDL के साथ, मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कितने पेट्रोल वेसल्स के लिए? 6। कितने पेट्रोल वेसल्स के लिए? 6 पेट्रोल वेसल्स के लिए। व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? अगेन ये मॉनेटरी वैल्यू है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज recently been inked between Ministry of Defence and Cochin Shipyard Limited for the repair and maintenance purpose? इसका कॉस्ट कितना है? 488.25 करोड़ रुपीज़, 488.25 करोड़। इन दिसंबर 2023 पाकिस्तान सक्सेसफुली, अब ये पाकिस्तान क्या है? इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये न्यूज़। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम नेम्ड फतेह 2, ठीक। फतेह 2 क्या है? पाकिस्तान ने जो डेवलप किया है गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। दिस रॉकेट सिस्टम इज केपेबल ऑफ हिटिंग द टारगेट विथ हाई प्रिसीजन एट रेंज अप टू, कितने रेंज तक ये टारगेट को हिट कर सकता है? कितने रेंज तक कर सकता है? 400 किलोमीटर तक। इसकी रेंज क्या है? जो प्रिसाइज हिटिंग जिसको कहते हैं कि वहाँ वो चूक नहीं हो सकती है, 400 किलोमीटर तक ये प्रिसाइजली टारगेट को हिट कर सकता है। नाम क्या है इसका रॉकेट सिस्टम का? फतेह 2। किस कंट्री ने डेवलप किया है? पाकिस्तान ने। In month of December 2023, which country's navy added 2 domestically produced sophisticated cruise missile, तलई and नासिर to its arsenal, ठीक। क्रूज मिसाइल्स हैं, फिर मिसाइल हैं जो कि डेवलप किए गए हैं। किस कंट्री ने किया है? ईरान ने। किस कंट्री ने इसे डेवलप किया है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कंट्री ने इसे डेवलप किया है? ईरान ने, इस क्रूज मिसाइल को, ठीक। तो नाम पूछ सकता है कि तलाई और नासिर क्या है, तो क्या है? ये क्रूज मिसाइल्स हैं। किस कंट्री ने डेवलप किया है? ईरान ने। इसके लिए रेंज वगैरह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि किसी दूसरे कंट्री ने डेवलप किया है। हाँ, इंडिया में जितने मिसाइल डेवलप हुए हैं या इंडिया कोई मिसाइल प्रोक्योर करता है किसी कंट्री से, तो उसकी रेंज क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये सब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट INS इम्फाल दैट हैज़ बीन कमीशनड इन दिसंबर 2023। INS इम्फाल को दिसंबर 2023 में कमीशन किया गया है। 3 स्टेटमेंट है। INS इम्फाल इज द फर्स्ट वारशिप टू हैव बीन नेम्ड आफ्टर ए सिटी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक। इम्फाल नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये करेक्ट है। INS इम्फाल इज बिल्ड बाई GRSE, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। INS इम्फाल इज कमीशन एट द नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र, ठीक। कहाँ कमीशन किया गया इसे? नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में। तो 1 और 3 ट्रू है, करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए? बोथ 1 and 3। तो इंडियन नेवी हैज कमीशन द इंडियन नेवल शिप INS इम्फाल, द थर्ड ऑफ 4 वारशिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B, ठीक। 4 वारशिप बनने हैं जिसमें से ये थर्ड है, ठीक। इट इज द फर्स्ट वारशिप टू हैव बीन नेम्ड आफ्टर सिटी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक। द शिप वॉज बिल्ट बाई मझगांव
MDL मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। GRSE ने नहीं, MDL ने बनाया है इसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे दिसंबर मंथ के डिफेंस करंट अफेयर। इसके पहले नवंबर और पिछले मंथ का भी कवर किया गया है। तो हमें जो 4-5 क्वेश्चन इससे पक्का कि डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ से आते ही हैं, चाहे वो स्टैटिक बनाकर पूछे या एग्जैक्ट करंट अफेयर पूछे। तो हमें ये अगर हमारा पक्का हुआ तो हमारे 4-5 नंबर तो जो भी वेटेज है उसका, ठीक। CDS में 120 क्वेश्चन होते हैं तो 0.83 के आसपास वेटेज होता है। FCAT में 100 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए ये बहुत कि करंट अफेयर अगर हमारा हमने अच्छे से पढ़ा है तो वो उतने मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ प्रैक्टिस मॉक के डिफेंस चैनल पर रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस रिवीजन के लिए FCAT या CDS के रिवीजन के लिए क्लासेस कंडक्ट हो रही है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस मॉक के चैनल मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किया है FCAT का, वो फ्री टेस्ट आप अटेम्प्ट करें, बिल्कुल जो एग्ज़ाम पैटर्न पर है उस पर दिया गया है। और यही टाइम टू टाइम, अब इसके बाद मैं क्या जो पूरे पिछले साल का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो करंट अफेयर हैं, उसका एक कंपाइलेशन लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।